हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग योग करेंगे हमारे दिमाग के लिए, यानी कि हमारे मन को शांत करने के लिए। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका मन जो है वो शांत नहीं रहता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कभी कभी आप डिसीजन नहीं ले पाते और कभी कभी दिमाग इतना परेशान रहता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करें। तो जिन लोगों को ये समस्या है वो इस वीडियो को एंड तक देखें और जरूर अपने जीवन में इस योग अभ्यास को अपनाएं। दिन की शुरुआत आप योग अभ्यास से करें ताकि आप अपने जीवन में और ज्यादा उन्नति कर पाए और आपका दिमाग जो है वो शांत रह पाए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका मन विचलित रहता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो नियमित रूप से आपने सुबह जल्दी उठना चाहिए। जी हाँ, अगर आप नियमित रूप से सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको ये परेशानी नहीं होगी। बहुत से लोग जो मेरे सेंटर में आते हैं या फिर मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख रहे हैं, उनकी भी यह शिकायत है कि उन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, दिमाग उनका शांत नहीं रहता है, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, पूरे दिन विचार चलते रहते हैं दिमाग में, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। तो ऐसे लोगों को शांत रहना चाहिए। सबसे पहले तो आप सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सुबह सूर्योदय के साथ उठ जाए। जो व्यक्ति उगता सूरज देखता है वो कभी भी निराश नहीं होता है जीवन में। ये बात आपने हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि अगर मैं उगता सूरज देख सकता हूँ तो मैं जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। अगर आप सुबह 10 बजे उठते हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे लाइफ में बहुत आगे जाना है, लाइफ में मुझे सक्सेसफुल होना है, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत ही कम चांसेस है आपके सक्सेस होने के। अगर आप उगता सूरज देखते हैं तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। तो नियमित रूप से आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें या फिर आप सूर्योदय यानी कि सूरज के साथ उठें, तब भी आपको विशेष लाभ मिलेंगे। यानी कि 8 बजे से पहले आप उठ जाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, सन बाथ लेनी है, खुली हवा में आपने कुछ वक्त बिताना है, हरी घास पर चले, आपको विशेष लाभ मिलेंगे। आप सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, यानी कि हरी घास पर आप चल सकते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, मैट को लेकर बैठ जाना है, लंबी गहरी सांसें भरनी है। सांस लीजिए और सांस को छोड़ दीजिए, सांस लीजिए और सांस को छोड़ दीजिए। ऐसे आपने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। हो सके तो नियमित रूप से आप 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। पंछियों की आवाज सुने। सुबह सुबह पंछियों की आवाज बहुत ही अच्छे से आपको सुनाई देगी। तो आपने क्या करना है, नियमित रूप से सुबह जल्दी उठे, फिर हरी घास पर आप वॉक करें। हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप मेडिटेशन भी करें, हो सके तो मेडिटेशन करें, बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। मेडिटेशन आप कैसे कर सकते हैं, अपना पसंदी कोई भी स्पिरिचुअल म्यूजिक सुने, उस पर आप मेडिटेशन करें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, मेडिटेशन हो जाएगा। अगर आप ऐसे बैठते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं 5 मिनट 10 मिनट, तो ये मेडिटेशन हो जाता है। इसे ही ध्यान बोलते हैं, इसे ध्यान ही कहते हैं। बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें मेडिटेशन नहीं आता है, कैसे करना है। सिंपल है, आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें या फिर आप स्पिरिचुअल म्यूजिक भी सुन सकते हैं। आप नियमित रूप से करें, तभी आपको इसके विशेष लाभ मिल पाएंगे। तो सुबह सुबह आपने मेडिटेशन करना है, फिर आप हरी घास पर चले, फिर आपने बैठना है, अपनी सांसों पर ध्यान फिर भी आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, हमारा दिमाग जो है उसमें विचार चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। तो ये एक दिन में नहीं आएगा, आपने लगातार प्रैक्टिस करनी है, तभी आप अपने मन को काबू कर पाएंगे, तभी आप अपने ब्रीदिंग पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। तो आपने ये जरूर सोचना है और नियमित रूप से प्रैक्टिस करते रहना है। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के बाद आपने ओम का उच्चारण करना है। जी हाँ, ओम का उच्चारण। ओम जो है, ओम शब्द जो है वो अ, उ और म 3 शब्दों से बना है। यानी कि आप उच्चारण कैसे करेंगे, इस प्रकार से
एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, उसको छोड़ देंगे। फिर आपने क्या करना है, ऐसे उच्चारण करना है, अ, ओ और म। अ, उ और म 3 अक्षर का बना है, तो उसी प्रकार से आपने उच्चारण करना है। और हो सके तो आपने म को बहुत ही लंबा खींचना है, तो आपको विशेष लाभ मिलेंगे। नियमित रूप से आपने ओम का भी उच्चारण करना है। आप 7 बार या फिर 5 बार ओम का उच्चारण कर सकते हैं, आपको विशेष लाभ मिलेंगे। तो ऐसे आप 5 या 7 बार अभ्यास कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, सूक्ष्म व्यायाम करना है और यौगिक जॉगिंग का अभ्यास करना है। सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक जॉगिंग दोनों पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाए हैं। वो वीडियो आपको इसी वीडियो के साथ मिल जाएगा। तो ये दोनों वीडियो आप जरूर देखें, जिसमें मैंने सूक्ष्म व्यायाम कैसे करना है वो सिखाया है और यौगिक जॉगिंग कैसे करते हैं वो भी सिखाया है। यौगिक जॉगिंग के 12 स्टेप है, मैंने 12 स्टेप डिटेल में आपको सिखाया है कि कैसे करना है। तो नियमित रूप से आप सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक जॉगिंग का तो अभ्यास करें, तभी आपका शरीर जो है वो आसन के लिए तैयार हो सकता है। तो आप दोनों वीडियो पर जाकर देखें कि कैसे करना है, फिर आप पुनः इस वीडियो पर आए और हम योग अभ्यास अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए आपको मैट पर उल्टा लेटना है, इस प्रकार से। आपके हाथ जो है वो आपके चेस्ट के पास में रहेंगे, इस प्रकार। सांस भरते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ऐसे आपने 10 या 20 बार अभ्यास भी करना है। फिर लास्ट में आप होल्ड करेंगे, ऐसे सांस भरते हुए यहाँ पर होल्ड करेंगे। 20 या 30 सेकंड आपने होल्ड करना है, उसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना है। तो ऐसे आप भुजंगासन का अभ्यास कर सकते हैं। शुरुआत में आपने 10 या 20 बार अभ्यास करना है। आप सांस भरकर ऊपर उठे, फिर सांस छोड़ते हुए आपने नीचे आना है। ऐसे 10 या 20 बार आप अभ्यास करें, फिर लास्ट में आप 20 या 30 सेकंड तक भुजंगासन को होल्ड करें, आपको विशेष लाभ मिलेंगे। हमारा दूसरा आसन है सर्वांगासन। सर्वांगासन बहुत ही फायदेमंद आसन है। अगर आप शीर्षासन नहीं कर पाते हैं तो आप सर्वांगासन कर सकते हैं। शीर्षासन और सर्वांगासन के फायदे एक ही है। सर्वांगासन अगर आप नियमित रूप से कर रहे हैं तो आपको कोई भी रोग नहीं हो सकता, क्योंकि यह आसन बहुत ही शक्तिशाली है। शीर्षासन आसनों में राजा है, तो सर्वांगासन आसनों में रानी है। तो चलिए, सर्वांगासन के लिए हम ऐसे मैट पर लेट जाएंगे, सीधे शवासन में। फिर आप यहाँ पर 3 बार लंबी गहरी श्वास भरो, फिर आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, इस प्रकार से। फिर आप कूल्हे के सहारे अपने शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास करें और अपने शरीर को सीधा रखें, इस प्रकार से, और आसन में बने रहे। सांसों की गति सामान्य। फिर आराम से वापस आ जाए। 20 या 30 सेकंड आपने होल्ड रखना है।
शुरुआत में आप 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। फिर शवासन में आप विश्राम करें। हमारा तीसरा आसन है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए हम अपने दोनों पैरों को कूल्हे के पास लाएंगे इस प्रकार से। हमारे हाथ जो है वो साइड पर रहेंगे, ऐसे पैरों के साइड पर, या फिर आप अपने एंकल को ऐसे पकड़ भी सकते हैं। दोनों एंकल को पकड़े और अपने पेट को ऊपर उठाने का प्रयास करें इस प्रकार से, और आसन में बने रहे। सांसों की गति सामान्य, और फिर आराम से नीचे आ जाएं। आप अपने हाथों को मैट पर भी रख सकते हैं, पैर के पास भी रख सकते हैं, और अपने शरीर को ऊपर उठाएं। हिप्स को ऊपर उठाने का प्रयास करें। सांस भरते हुए ऊपर उठाएं। यहाँ पर आपकी गति सामान्य, सांसों की गति सामान्य रहेगी, और फिर वापस आ जाएं। ऐसे आप अभ्यास भी कर सकते हैं 10-10 बार, ताकि आपका शरीर जो है वो लचीला हो सके। ऐसे आपने अभ्यास भी करना है। 10 या 20 बार आप अभ्यास करें, फिर उसके बाद आपने होल्ड रहना है। फिर आराम से वापस आ जाए और शवासन में विश्राम करें। हमारा चौथा आसन है बालासन। बालासन बहुत ही अच्छा आसन है। अगर आप नियमित रूप से बालासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपका मन जो है वो बहुत ही शांत हो जाएगा, और आपको ओवर थिंकिंग की जो समस्या है, डिप्रेशन की, एंजाइटी की जो भी समस्या है, उसमें आपको बहुत ही ये आसन लाभ दिलाएगा। तो सबसे पहले आपने वज्रासन में बैठना है इस प्रकार से। खाना खाने के तुरंत बाद भी आप वज्रासन में बैठे, आपको विशेष लाभ मिलेगा। हाथ ऊपर करें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुके, और अपना सिर जो है उसे मैट के ऊपर रखें। और आसन में होल्ड करें, और फिर वापस आ जाए। तो ये 4 आसन आपने नियमित रूप से करने हैं आपके दिमाग को शांत रखने के लिए।